तो बच्चे लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे, यूट्यूब का टॉप चैनल ना। टॉप से मेरा मतलब था ट्रैजेक्टरी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। यूट्यूब का टॉप चैनल नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कैरी मिनाटी गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा इतना मेहनत करके टॉप पे हम पहुँचाए, खुद को टॉप बोल रहा है। तो टॉप का मतलब था ट्रैजेक्टरी ऑफ फिजिक्स। तो जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं, अपने लेसन्स को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर आपके लिए होगा, ये आखिरी लेक्चर होगा पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। जैसा हम कहा इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपका पोटेंशियल वाला भाग आज ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो भी बातें होंगी वो कैपेसिटर के बारे में बातें होंगी। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी से आपका जो क्वेश्चन हम एक भी नहीं करवाया है अभी तक। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम ये बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और उससे क्वेश्चंस करवाया था सिर्फ पोटेंशियल से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आप नहीं किया है अभी तक। तो आज एक सैम्पल क्वेश्चन टाइप का हम बताने जा रहे हैं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये एक यहाँ पे चार्ज है, ये दूसरा चार्ज और ये एक तीसरा चार्ज यहाँ पर, ठीक है। ये 3 चार्जेस हैं आपके पास। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, बराबर। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो साइड इसका A होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, ठीक है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि CBSE लगातार इसको पूछा है और बिहार बोर्ड भी इसको पूछा है। और CBSE और बिहार बोर्ड दोनों पूछेगा तो 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बड़े क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक सैम्पल क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बना हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछेगा पहला कि वर्क डन कितना लगेगा इस ट्रायंगल को बनाने में, पहला ये, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी टू होल्ड दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को ऐसे होल्ड रखने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ आपसे ये बोलेगा कि इस ट्रायंगल को तोड़ने के लिए आपको बाहर से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तीनों का आंसर सेम है और तीनों एक ही तरीके से बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हम बताने जाएंगे आपको। तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिखते समय बस इतना लिख दीजिएगा, देयर आर 3 चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और फाइंड द वर्क डन या फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या होगा। आपको तरीका क्या होगा, तो पहले कोई एक चार्ज को पकड़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को ही पकड़े, सेकंड को या थर्ड को भी पकड़ सकते हैं। किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट को ही पकड़ रहे हैं, तो फर्स्ट चार्ज को यहाँ पे रखा ऐसे, ठीक है। नाम दे रहे हैं ए पॉइंट पे रखा। चार्ज कितना रखा है आप, तो आप रखा है Q1, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब फर्स्ट चार्ज को आप यहाँ ला के रखा है तो आजू बाजू तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसके ऊपर फोर्स कोई नहीं लगाएगा, है ना। ये अकेला बादशाह है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लाके यहाँ रखने में वर्क डन ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। वर्क डन क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसको यहाँ रखने में कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी, ठीक है। वर्क डन विल बी 0। अब पंगा आएगा जब दूसरे चार्ज को रखिएगा तब। मान लीजिए कि इससे हम A डिस्टेंस पर एक चार्ज यहाँ रखा, चार्ज का पॉइंट का नाम है B और चार्ज रखा है Q2। कितना डिस्टेंस पे, तो मान लीजिए A डिस्टेंस पे, ठीक। अब सोचिए जब आप इस चार्ज को यहाँ लेकर के आए हैं तो ये चार्ज पहले से मौजूद था ना। जब इसको लेकर के आए तो ये नहीं था, तो इसका वर्क डन 0 हो गया। लेकिन जब इस चार्ज को आप लेकर के आए तो ये चार्ज पहले से यहाँ मौजूद था, तो क्या ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा भैया। इस चार्ज को आप लेकर के आ रहे हैं इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो क्या वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगी, ठीक है। तो
अगर हम बात करें वर्क डन बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट पर चार्ज को रखने के लिए व्हाट विल बी द वर्क डन, एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 लेक्चर नंबर 1। चलिए, तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि कौन सा चार्ज और कौन सा पोटेंशियल। याद ये रखना है कि चार्ज जो हम ले करके आए हैं वो चार्ज कौन सा जो हम ले करके आए हैं, जो रखा है यहाँ पे, तो चार्ज कौन सा रखा है? Q2 रखा है ना। और पोटेंशियल कौन सा? तो पोटेंशियल बी पॉइंट पर ए के द्वारा क्या होगा? बी पॉइंट पर ए के द्वारा। तो इसको थोड़ा हम और लिख दें अगर, तो वर्क डन बी के लिए क्या हो जाएगा? Q2, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको मालूम है, एक चार्ज यहाँ है, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/A, ये फॉर्मूला था। ये कितना हो गया मिलकर के, क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/A बन गया। ठीक है, आ गया वर्क डन बी का, आ गया। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक और पॉइंट है यहाँ से A डिस्टेंस पर और यहाँ से A डिस्टेंस पर, ये तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तो इस पॉइंट का नाम C है और यहाँ लाके रखा है Q3 को। तीसरा पॉइंट C और यहाँ लाके रखा Q3 को। अब देखिए, जैसे ही Q3 को आप रखेंगे तो क्या होगा? Q3 पे आप जैसे ही लाके इसको रखेंगे तो जब ये रखाएगा तो ये चार्ज भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तो यहाँ पर दो पोटेंशियल लगेगा ना, एक इस चार्ज के वजह से लगेगा और एक इस चार्ज के वजह से लगेगा। तो जब हम वर्क डन निकालेंगे C पॉइंट को रखने के लिए तो क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज कौन सा? तो 3 को रखा है, और पोटेंशियल कौन सा? तो पहले 3 पर मतलब C पर A के द्वारा, प्लस चार्ज एक बार 3 को ही रखा और पोटेंशियल C पॉइंट पर इस बार B के द्वारा। तो दो फोर्सेस लगेंगे ना उस पर, दो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास, दो वर्क डन उसके पास, जैसे समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ से हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? Q3 को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल चाहिए C पॉइंट पर A के द्वारा, तो फॉर्मूला क्या लिख लेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा? Q1/A प्लस साइन, अब ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/A है ना। एक बार इसके वजह से लगा, एक बार इसके वजह से लगा। अब देखिए ज़रा क्या होगा, इसको अंदर ले लीजिएगा तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3/A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3/A, ये आ गया है ना। अब देखिए, इसको रखने में वर्क डन कितना लगा? 0। इसको रखने में वर्क डन कितना लगा? इतना। और तीसरे वाले को वर्क डन कितना लगा? इतना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना लग रहा है, तो टोटल वर्क डन लिखने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसको और इसको तीनों को जोड़ देंगे, सिंपल है। तो देखिए, व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन फॉर A, वर्क डन फॉर B एंड वर्क डन फॉर C। ठीक है, व्हाट वाज वर्क डन फॉर A? 0। वर्क डन B के लिए क्या था? इतना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/A। ठीक है, वर्क डन C के लिए कितना भैया? वर्क डन C के लिए कितना? इतना। तो प्लस साइन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई ए। कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? निकाल लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, 1/a को भी बाहर कर लो, a भी बाहर हो गया। यहाँ बचता है Q1 Q2 प्लस साइन Q1 Q3 प्लस साइन Q2 Q3। दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन आपको करना पड़ेगा किसके लिए? इसको फॉर्म करने के लिए, इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द वर्क डन, इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो आंसर है इतना करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा जाए कि इस ट्रायंगल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इतनी है। या एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि इस ट्रायंगल को तोड़ने में आपको बाहर से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इतनी देनी पड़ेगी। तीनों का आंसर सेम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक सैम्पल टाइप का क्वेश्चन था, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू भी दे रखेगी, Q3 की वैल्यू भी दी हुई होगी, A का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ होगा, तो इसी हिसाब से आप पुट कर सकते हैं। अभी एक हम सैम्पल क्वेश्चन और करेंगे जहाँ वैल्यूज़ लेंगे, जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा आपके CBSE या बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे हम लिया है एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम इसलिए लिया है क्योंकि CBSE ने इसको 2 बार पूछा हुआ है, एक बार 2013 में और एक बार 2006 में। तो इसमें दिया हुआ क्या है कि आपके पास सेम उसी तरीके से Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर -4Q और Q3 की जगह पर +2Q और Q की वैल्यू दे रखी है। और A का जो पॉइंट है वो A दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो तरीका वही फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, A पॉइंट को रखेंगे। तो A पॉइंट पर चार्ज कितना रखा है, तो Q रखा है, ठीक है। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जो होगा A पॉइंट का वो हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 हो गया। अब हमको निकालना है व्हाट विल द वर्क डन फॉर B। तो वर्क डन फॉर B निकाल रहे हैं हम। तरीका क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, 10 सेंटीमीटर पे क्या रखा, B पॉइंट पे रखा है। ऐसे B पॉइंट पे रखा, कितना रखा है, तो -4Q, ठीक है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब वर्क डन हम B का निकालेंगे तो क्या होगा, B को जब रखते समय यहाँ पे पोटेंशियल पहले से लग रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल लिख दीजिए। अब चार्ज कौन सा लाया है यहाँ पर, तो -4Q लाया है ना, तो ये हो जाएगा कितना, -4Q। ये हो गया -4Q, ठीक है। और पोटेंशियल किसका, तो पोटेंशियल B पॉइंट पर A के द्वारा कितना आएगा, -4Q तो अपनी जगह पर है, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये वाला, बाई A मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो गया ये। चलो वर्क डन निकल गया मेरा। एक स्टेप और बढ़ा लो, इसको बढ़ाना है तो माइनस साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4Q स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बचेगा 10 का इंटू 10 का पावर -2। वर्क डन निकालना है इस बार C पॉइंट के लिए। तो वर्क डन फॉर C कितना हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर एक और पॉइंट आया, पॉइंट का नाम आया C, और पॉइंट पे कितना रखा है, तो +2Q रखा है, बराबर। क्या करेंगे, यहाँ 2 पोटेंशियल काम करेगा, एक तो A के वजह से काम करेगा, एक B के वजह से काम करेगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना जो रखा है ला करके, तो चार्ज कितना, +2Q, तो इसको 2Q लिखो सिर्फ। और पोटेंशियल कौन सा, तो पोटेंशियल पहले C पर A के द्वारा प्लस साइन, फिर क्या हो जाएगा 2Q, और पोटेंशियल C पर इस बार B के द्वारा कितना आएगा, देखो 2Q को बाहर निकाल लो, कितना बचा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C पर चाहिए A के द्वारा, C पर आए A के द्वारा, तो 1/4 पाई Q बाई, ये हो जाएगा Q/10 इंटू 10 का पावर -2, प्लस साइन दिया, ये वाला 2Q बाहर निकाल चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार फिर से B के द्वारा, तो -4Q डिवाइडेड बाई
10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 हो गया। और भी चीज़ें बाहर निकल सकती है ना, देखो तो ज़रा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल सकता है, 10 का पावर माइनस 2 बाहर निकल सकता है, सब बाहर निकल जाएगा। आंसर क्या बचेगा? आंसर बचेगा आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, या एक काम करो इसी को अंदर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सबको बाहर निकालने से अच्छा इसको अंदर ले लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अंदर ले लिया तो हो गया 2q² 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको यहाँ लेके आ गए हैं तो 4 2 8 हो जाता है, 8q² डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या क्या आया। सबसे पहले वर्क डन ए पॉइंट का तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन बी का कितना आया तो इतना आया, कोई दिक्कत नहीं। और सी का कितना आया तो सी का इतना आया, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा वर्क डन ए का प्लस वर्क डन बी का प्लस वर्क डन सी का, करेक्ट। वर्क डन ए का कितना है 0, बी का कितना है तो इतना, बी का कितना है इतना है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4q² बाई 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक। उसके बाद वर्क डन सी का कितना है इतना पूरा, तो लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा है तुम्हारे पास 2q² डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक है। फिर बचा है तुम्हारे पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q² डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ें कॉमन निकल सकती है ना, सारी चीज़ें कॉमन निकल सकती है, निकालते हैं, क्या दिक्कत। ना होता बेचारा कदम ना होते। चलो तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन निकल सकता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में है, बाहर निकल जाएगा। 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 तीनों में है, बाहर निकल जाएगा। q² तीनों में है, बाहर निकाल लो। तो क्या बचा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से 2 भी बाहर निकल जाएगा, क्या 2q² भी बाहर ही निकाल लो, अंदर रह के क्या करेगा 10 इंटू 10 का पावर माइनस 2 भी बाहर निकाल लो। देखो क्या बचा, इसमें बचता है तुम्हारा माइनस और 2 बचेगा यहाँ पे बस, तो -2 लिख दो। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा ना, 2 तो 2q² बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ 1 बचेगा, +1 हो गया। यहाँ क्या बचा माइनस और 2 बाहर नहीं आया, 4 बचेगा, तो -4 आया, ठीक है। कितना हो गया -5, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू -5 तो -10 q² डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 का पावर -2। इस 10 को खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बचा, इसकी वैल्यू क्या जानते हो, 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है, ठीक है। माइनस साइन को तो यहाँ लेके चले आओ, ठीक है। q² q की वैल्यू दी भी है क्वेश्चन में, 1.6 इंटू 10 का पावर -10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -10, ठीक है। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 10 का पावर -2, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन अभी भी है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.6 इंटू 9 10 का पावर -9 10 का पावर -6, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो ज़रा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, 10 के पावर में क्या क्या है, पहले 9 है, ठीक है, फिर -10 है तो -10 लिख दो, फिर -10 है तो -10 लिख दो, और ये ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आया -9 इंटू 1.6 10 का पावर इतना आया, कितना हो गया देखो तो ज़रा, -1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 9 कर दो तो 9 बचे 9 छके 54, हाथ मेरा 4 5 9 बचे 45 45 5 49, हाथ मेरा 4 18 19 20 21 22 डेसिमल यहाँ पर, तो 22.94 इंटू
ये -20 और 11 तो -9 बचेगा क्या, 10 का पावर -9 हो गया। लेकिन डेसिमल को यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं ना, ये हो जाएगा -2.294 इंटू 10 का पावर -9 जूल। इतने का वर्क डन लगा, या इतना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ, या फिर इतना एनर्जी दीजिएगा तोड़ने के लिए, चाहे जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पर एक और सैम्पल क्वेश्चन है। पिछली बार ट्रायंगल लिया था, इस बार एक स्क्वायर लिया है, और स्क्वायर वाला बनाना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपके 2011 के सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने दिया था। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए, और इसी तरीके से और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम बताएंगे इसी लेक्चर में। तो आगे सेम उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम लोग ट्रायंगल वाला भी बनाया है। किसी एक पॉइंट को ए मान लीजिए, इसी को हम ए मान लेते हैं, तो यहाँ ए हो गया, ए पॉइंट हो गया, और ए पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है Q1, ठीक है। अब वर्क डन देखिए, सोचिए ज़रा वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन ए पॉइंट पर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसको रखते वक्त और कोई चार्ज सीन में था ही नहीं। अब वर्क डन अगर बी पॉइंट का हम देखें, तो बी पॉइंट के लिए सोचिए ज़रा, जैसे ही बी पॉइंट पर यहाँ पर ये चार्ज हम लाके ऐसे रखा, बी पॉइंट पर जैसे ही चार्ज लाके रखा Q2, तो ये तो पहले से मौजूद था, और डिस्टेंस कितना है a। तो अब तो सीख गए होंगे आप क्या लिखना है, चार्ज जो आप लेकर के आएंगे, मतलब 2 लेकर के आए ना, और पोटेंशियल b पर a के द्वारा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/a हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जब C पॉइंट को रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से C पॉइंट को रखा ऐसे, यहाँ पेंच है, यहाँ पेंच क्या है कि C पॉइंट पे जैसे ही Q3 लाके रखा है, ठीक है, Q3 को लाके रखा, तो इसको अपोज करने के लिए 2 है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज कौन सा, तो चार्ज 3 लाके रखा है ना, और पोटेंशियल क्या लग रहा है, तो पोटेंशियल C पॉइंट पर लग रहा है A के द्वारा, प्लस Q3 हो जाएगा, और पोटेंशियल C पॉइंट पर B के द्वारा, है ना। चल अब देखो ज़रा यहाँ पे ये कैसे लिखाएगा। तो ये तो तुम्हारा Q3 अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे लिखाएगा, ये वाला, तो पोटेंशियल C पर निकालना है तुमको A के द्वारा। डिस्टेंस कौन सा लेगो, ध्यान से देखो, A से तो डिस्टेंस इसका ये है ना, और ये है क्या, स्क्वायर का डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। अगर ये a है साइड आपका, तो ये होता है √2a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a के वजह से ना, तो ये लिखाएगा Q1 डिवाइडेड बाई √2a लिखाएगा, प्लस साइन Q3 रखा है। इस बार और पोटेंशियल कौन सा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार b के वजह से, तो b में तो कोई दिक्कत नहीं है, Q2 हो गया और नीचे a हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। वर्क डन C का भी लिखा गया ना, इतना आया। अब वर्क डन D का लिखना है। तो वर्क डन जब D का लिखिएगा तब देखिए, अब जैसे ही D को यहाँ ला के रखे आप, यहाँ पर D पॉइंट पर चार्ज रखा है Q4। जब D को आपने रखा ना, तो 1 2 3 तीनों इस पे पोटेंशियल लग रहा है यहाँ पे ना, तो तीनों के वजह से वर्क डन होगा। तो ये हो जाएगा, कौन सा लाके रखा है, Q4 रखा है, और पोटेंशियल D पर A के द्वारा, फिर Q4 लाके रखा है पोटेंशियल D पर B के द्वारा, Q4 लाके रखा है पोटेंशियल D पर C के द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो Q4 को अपनी जगह पे रहने दीजिए। अब देखिए D पॉइंट पर A के द्वारा, तो A के द्वारा तो ये डिस्टेंस ये लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/a, प्लस साइन Q4 लिख दीजिए। पोटेंशियल D पर लेकिन B के द्वारा, तो B से डिस्टेंस कितना है, देखो ज़रा, B से डिस्टेंस ये है ना, ऐसे, ये क्या मतलब, ये डायगोनल कितना होता है, √2a होता है ना, सबको पता है। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/√2a हो जाएगा, प्लस साइन Q4, और क्या, D पॉइंट पर C के द्वारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई a हो जाएगा, हो गया। अब देखो बच्चों क्या क्या निकल गया।
तो आपको वर्क डन निकला ए पॉइंट का, यहाँ निकला, वर्क डन निकला बी पॉइंट का, ये निकला, वर्क डन निकाला सी पॉइंट का तो ये निकला पूरा, और वर्क डन डी पॉइंट का निकाला तो ये पूरा निकला, है ना। देखो कितना हो रहा है, पहले में 0 आएगा, दूसरा जब भी निकालोगे तो एक ही टर्म आएगा, तीसरा निकालोगे तो 2 टर्म आएगा, चौथा निकालोगे तो 3 टर्म आएगा। अगर मान लो ये स्क्वायर ना हो के पेंटागन होता, 5 होते, तो क्या करता है यहाँ पे एक 5वां भी निकालते, है ना, 5वें पे जैसे ला के रखते, बाकी सबके वजह से लगता, टर्म कितना आता, 4 आता। अगर मान लो हेक्सागन रहता तो हेक्सागन में कितना टर्म आता, हेक्सागन में 6 आता, है ना, कहाँ तक आता, तो वर्क डन 6 का निकालना पड़ता, टर्म कितना आता, लास्ट वाले में 5 टर्म आता। अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम वर्क डन ए का प्लस वर्क डन बी का प्लस वर्क डन सी का और प्लस वर्क डन डी का, चारों को जोड़ देंगे। अब देखो क्या क्या कर रहा है, ए का तो 0 है, लिखते ही नहीं, छोड़ दो उसको। बी का क्या करेंगे, तो बी में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा Q1 Q2, ये हो जाएगा Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना है, तो a है, प्लस साइन। वर्क डन बी का निकालेंगे तो ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, दिखाया Q1 Q3 डिवाइडेड बाई √2a, ठीक है, प्लस साइन। हटेगा नहीं भैया, छोड़ो, ऊपर ही लिखता है। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना था, टोटल वर्क डन के लिए हमको करना था WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD, करेक्ट, ठीक है। WA तो 0 है, छोड़ दो उसको। WB कितना आया था, WB तुम्हारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई A, ठीक है। WC क्या आएगा तुम्हारा, WC देख लो एक बार, WC आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई √2a, ठीक है। WB का एक और टर्म आएगा, WB का एक और टर्म आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई a, ठीक है। ये टर्म किसका है, WB का है, ये टर्म दोनों किसका है, WC का है, और प्लस साइन WD का यहाँ लिखा हुआ है, तो इसी को उतार देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाई a। अगला टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 बाई √2a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 बाई a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इन टर्म्स में से कुछ चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं, तो निकाल दीजिए। क्या क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकाल दीजिए। 1/a भी बाहर निकल जाएगा, इसको भी बाहर निकाल दीजिए। यहाँ बचा आपके पास Q1 Q2, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, प्लस साइन। यहाँ बचेगा आपके पास Q1 Q3, नीचे बचा है √2 प्लस साइन, Q3 Q2 Q3, नीचे कुछ नहीं बचा, प्लस साइन। फिर से Q1 Q4, नीचे कुछ नहीं बचा, प्लस साइन। इस वाले टर्म में क्या है, Q2 Q4, नीचे है √2 प्लस साइन, Q3 Q4, नीचे है a। तो ये आपका वर्क डन निकला, या ये पोटेंशियल एनर्जी निकली किसकी, एक स्क्वायर की, जहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 दिया रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे Q Q Q Q रहता, तो ये क्या हो जाता, Q स्क्वायर, उसको भी बाहर निकाल देते, है ना, उसको भी हम लोग बाहर निकाल देते। तो इफ़ अगर मान लीजिए Q1 Q2 Q3 और Q4 चारों बराबर है Q के, तो ये Q स्क्वायर सब हो जाएगा ना, Q स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाहर निकल गया, A बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा,
1 बचा, यहाँ क्या बचा, तो 1/√2 बचा, यहाँ क्या 1 1, तो 1 1, यहाँ क्या 1/√2 बचा, प्लस यहाँ 1 हो गया, तो 1 1 1 1 4 हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/A 4 + 1/√2, दैट इज योर आंसर, है ना, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप एक स्क्वायर का बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन Q1 Q2 में ही आए, यहाँ नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है, और ये भी नंबर्स में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस तरीके के क्वेश्चन अब अगर आपके पास आते हैं तो आप आराम से बना लीजिएगा। और देखिए ज़रा कितना लंबा सा क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको 6 नंबर के ही क्वेश्चन में आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इस चीज़ को हम बचा के रखा था पोटेंशियल के सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपका उसी एग्ज़ाम्पल से, जिस एग्ज़ाम्पल को अभी हम बताया है। तो ये क्वेश्चन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको NCERT के एग्ज़ाम्पल्स में मिल जाएगा, और ये सेम क्वेश्चन 2015 में CBSE ने पूछा है, अगेन 6 नंबर में बड़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, सेम वही क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यहाँ बनाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तरीका सेम है, वही तरीका कि जब A पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, और जो बीच का डिस्टेंस दिया हुआ वो D दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, D है, ठीक है। एक काम यहीं पे कर लीजिए कि ये D है अगर, तो ये डायगोनल कितना होगा, डायगोनल हो जाएगा √2D, और ये वाला डायगोनल भी कितना हो जाएगा, √2D हो जाएगा, इतना कर लीजिए। अब देखिए अगर A पॉइंट पे चार्ज को रखेंगे वर्क डन 0 होगा, ये आपको मालूम है। वर्क डन A पॉइंट पे रखा 0, वर्क डन B पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, सोचिए ज़रा। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, B पॉइंट पे यहाँ पे है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल करना है ना, चार्ज कितना है -Q, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो चार्ज हो जाएगा -Q, और पोटेंशियल सीधा सीधा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, +Q/D, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/D, ये आया वर्क डन, किसका आया, B पॉइंट का आया वर्क डन, ठीक है। C पॉइंट पे जब रखेंगे तो क्या होगा, C पॉइंट पे रखेंगे तो ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो C पॉइंट पे रखेंगे तो कितना रखा है, +Q रखा है ना, +Q रखा है। एक बार A के लिए पहले बात करते हैं, तो A के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A पे चार्ज कितना है, Q है, और A से C का डिस्टेंस कितना, इतना, मतलब √2D, ठीक है, प्लस साइन। अब कितना है चार्ज, +Q है चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार B के वजह से ना, तो -Q, और B से C का डिस्टेंस कितना है, तो D है, आ गया, वर्क डन भी आ गया, B का भी आ गया। अब वर्क डन हमको चाहिए D पॉइंट का, लास्ट पॉइंट D वाला पॉइंट। D को जब रखेंगे तो इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तीनों के वजह से रखा जाएगा। तरीका क्या हुआ, तो D पे चार्ज कितना, -Q चार्ज है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले A के वजह से लिख रहे हैं, तो A पे चार्ज कितना, Q, और A से D का डिस्टेंस कितना, d, प्लस साइन, फिर चार्ज कितना, -Q, और इस बार B के वजह से लिख रहे हैं D पर, तो D की बात कीजिए, B से बात कीजिएगा तो ये यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, -Q, और नीचे में कितना आया, √2D आया, ठीक है, प्लस साइन, -Q, और C के वजह से तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D, हो गया। बारी बारी मिला दीजिए तीनों को, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ -Q और यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q²/D, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/√2D, ठीक है, ये माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/D। अब देखो बच्चों क्या क्या आया, तो वर्क डन A का कितना आया, 0 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन B का कितना आया, तो B का इतना आया, ठीक है।
वर्क डन सी का कितना आया, तो सी के लिए इतना आया। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। वर्क डन डी का कितना आया, तो इतना आया। चल, टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, सिंपल है, जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, तो अगर हम टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ए का प्लस वर्क डन बी का प्लस वर्क डन सी का प्लस वर्क डन डी का। ए का तो ज़ीरो है, नहीं लिखिए, बी का इतना है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी लिखा गया ये वाला। चलो ठीक है, सी का बात करें, चलो सी का बात कर लेते हैं। तो सी के लिए ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2d हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्यू इंटू क्यू, तो माइनस क्यू, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई कितना d। ठीक है, ये वाला भी लिखा गया, इसको भी हटाओ। बचा क्या, लास्ट वाला ना, तो लास्ट वाला कितना है तुम्हारा, देखो जो बॉक्स के अंदर है ना, बॉक्स के अंदर कितना लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दो। पहले क्या है, माइनस है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला टर्म है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी, दूसरा प्लस में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई √2d, तीसरा फिर से माइनस में है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या चीज़ कॉमन निकल सकता है इन 6 टर्म्स में से, देखिए। बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर निकल ही जाएगा, क्यू स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, डी भी बाहर निकल जाएगा। आपके पास बचता क्या है यहाँ पर, यहाँ आपके पास बचा माइनस, तो -1 बचा। यहाँ आपके पास बचा +1/√2 बचा, यहाँ फिर से -1 बचा, यहाँ फिर से -1 बचा, और यहाँ बचा +1/√2, और यहाँ फिर से -1 बचा। अब देखो बच्चों, 1/√2 जोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी, 1/√2 मतलब 2/√2, तो 2/√2 एक टर्म लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। -1 मतलब -4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। ठीक, इसको काट सकते हैं हम, है ना, √2 नीचे में है और ऊपर में 2 है, तो ये कटेगा, अगर ये कट करके यहाँ √2 लिखाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी, और ब्रैकेट के अंदर बचा √2 - 4। ये आपका वर्क डन हुआ किस चीज़ का, ये वर्क डन बोलिए या पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, इस स्क्वायर को फॉर्म करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ था कि अगर इसके सेंटर पॉइंट को हम ई बोल दें, इसको अगर हम ई बोल दें, ठीक है, तो इस ई पॉइंट पर अगर Q0 चार्ज को लाके रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है, वो भी निकालना है। वो देखिए कैसे निकलेगा। आप लोगों को अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होगी तो स्क्रीनशॉट लेने की आदत डाल लीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा था, हम क्वेश्चन मिटा दिया, फिर से गाली मत दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेने की आदत डालिए। वीडियो को एक बार बैक कर लीजिए, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स बनाना है तब। अब ई पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ई पॉइंट पर अगर Q0 चार्ज को लाके रखेंगे तो एनर्जी कितनी लगेगी, तो देखिए, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी टू पुट Q0 चार्ज, ठीक है, एट ई पॉइंट पर Q0 चार्ज को रखने के लिए व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा चार्ज जो आप रख रहे हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल देखिए,
तो ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ए के वजह से भी, बी के वजह से भी, सी के वजह से भी और डी के वजह से, चारों के वजह से होगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं वी पोटेंशियल एट ई ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट ई ड्यू टू सी और पोटेंशियल एट ई ड्यू टू डी, चारों के वजह से। चलो, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, क्यू नॉट अपनी जगह पर। अब देखो पोटेंशियल ई पॉइंट पे लिखना है ए बी सी डी सबके वजह से। तो देखो तो ज़रा ई पॉइंट और ए पॉइंट में डिस्टेंस कितना, ये है ना, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना था, टोटल था √2d। तो √2d का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, d/√2 आएगा ना। देखो तो ज़रा, है ना, √2d का आधा करो तो √2 से 2 कैंसिल, √2 बचा, d/√2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ d/√2। और एक मज़े की बात ये है कि यहाँ से भी डिस्टेंस उतना ही आएगा, ये भी सेम उतना ही और ये भी सेम उतना ही आएगा। तो यहाँ पर बारी बारी हम पोटेंशियल लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ई पॉइंट पर ए के वजह से लिख रहे हैं तो ए का चार्ज रखेंगे, क्यू रख लेंगे, और डिस्टेंस कितना है तो d/√2 है, तो d यहाँ लिख दिया और √2 ऊपर लिख दिया, ठीक है, प्लस साइन। ई पॉइंट पे बी के वजह से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू लिखाएगा डिवाइडेड बाई d/√2। तो d यहाँ पर फिर से √2 ऊपर लिख दो, तो यहाँ हम कैसे लिख दें, यहाँ √2 लिख दें ऐसे, ठीक है, समझ जाओगे ना। ये माइनस साइन यहाँ पर है तो माइनस को यहाँ रख दो ना, क्या दिक्कत है। इसकी बात करो सी पॉइंट वाले की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना हो गया d और √2 ऊपर गया, यहाँ पे आ गया। फिर d वाले की बात करें इस वाले की, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू √2d। अब देखो तो ज़रा, कुछ देखा देखा सा कुछ लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो अजीब सा क्या लग रहा है हम बता रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 क्यू बाई डी, फिर यहाँ माइनस में सेम टर्म, प्लस में सेम टर्म और माइनस में सेम टर्म, तो कैंसिल हो जाएगा क्या चारों। आंसर इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी Q0 इंटू 0 और Q0 इंटू 0, 0 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। मतलब Q0 चार्ज को यहाँ ई पॉइंट पे रखने में तुमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। और ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 2015 में CBSE ने पूछा हुआ है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बिहार बोर्ड भी पूछ चुका है अपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास 3 पॉइंट है A, B और C, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है और जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो L दिया हुआ है। तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या किया है कि A पॉइंट पे प्लस Q, यहाँ 2Q और यहाँ -3Q चार्ज अगर रखा हुआ था, A पॉइंट से शिफ्ट किया गया चार्ज को यहाँ पर, B पॉइंट से यहाँ पर और C पॉइंट से यहाँ पर, तो एक नया ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको शिफ्ट करने से जो नया ट्रायंगल बना, इसको बनाने में आपको वर्क डन कितना लगेगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले जो आपके पास मेन ट्रायंगल है उस मेन ट्रायंगल का आप निकाल लीजिए कि इस मेन ट्रायंगल को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी या कितना वर्क डन लगा, ठीक है। यह आप निकाल सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम आपको अभी बताया है। उसके बाद आप इसका भी निकाल लीजिए कि इसमें कितना लगेगा छोटे वाले में। बड़े वाले ट्रायंगल के वर्क डन से छोटे वाले को घटा दीजिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि बड़े वाले को बनाने में लगा आपको 100 जूल, ठीक है। छोटे वाले को बनाने में आपको लगा 25 जूल, ठीक है। अब 100 में से 25 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 75। मतलब 75 जूल खर्च हुआ है इसको शिफ्ट करके छोटा बनाने में। सिंपल। तो सबसे पहले आप इस बड़े वाले का वर्क डन निकालिए, देखिए कितना आएगा। तो बड़े वाले में क्या होगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। एक को रखिएगा 0, ठीक है। देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं हम क्योंकि आप इतना कर चुके हैं।
जब बी को रखिएगा तो क्या होगा, बी को रखिएगा तो आएगा पहले चार्ज रखना है, चार्ज कितना है 2q है, और पोटेंशियल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/l, ठीक है। अब वर्क डन c का कितना होगा, तो c पे -3q, और पहले a की वजह से पोटेंशियल तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट q/l प्लस साइन, फिर -3q 1/4 एप्सिलॉन नॉट, c के वजह से कितना हो जाएगा, तो 2q/l। इसको जोड़ दीजिए, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन जो आएगा आपका वो आएगा ये प्लस ये। तो सिंपल है, इसको अंदर ले लीजिएगा तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए कॉमन ले लेते हैं यहीं पर, तो ये हो जाएगा 2q², ठीक है। ये हो जाएगा -3q², और ये हो जाएगा -3 2 6, तो 6q², और नीचे l² तो है ही, कितना आया 6 और 3 9 हो गया, 9 में से 2 घटा दीजिए 7 आया। 1/4 एप्सिलॉन नॉट -7q²/l। ये वर्क डन आया किसको बनाने में भैया, तो ये वर्क डन आया बड़े वाले को बनाने में। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट -7q²/l, ये आया है बड़े वाले को बनाने में, ठीक है, बन गया बड़ा वाला। अब जो दूसरा वाला आपको बनाने में लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए छोटा वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्क डन निकालना है A1 पॉइंट का, है ना। छोटे वाले के लिए तो A1 है पहला पॉइंट, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन AB1, तो B1 में कितना लगेगा, B1 यहाँ है देखिए। अब जब B1 को यहाँ रखा है तो A1 पहले से है, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस, ये कैसे निकालिएगा, सोचिए। ये निकालिएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, याद कीजिए। दो मिड पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वो तीसरे वाले का आधा होता है और उसके पैरेलल होता है। ये चीज़ पढ़ा था आपने 9th क्लास के मैथ्स में। तो ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखाएगा B पे कितना है, अभी +2q है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और A1 पे क्या है, तो A1 पे है q, q/L/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब C1 निकालते समय क्या कीजिएगा, जब C1 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, A भी रखा हुआ है और A1 भी रखा हुआ है और B1 भी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, C पे चार्ज है आपका -3q, पोटेंशियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट। पहले A1 के लिए लिख रहे हैं, तो A1 के लिए तो हो जाएगा 2q/L, ठीक है, प्लस साइन, नहीं माइनस साइन, -3q, ठीक है। और C पे रखा B के लिए, अब निकाल रहे हैं, तो B के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q/L/2, तो L हो गया, बाई 2 जो ऊपर गया तो उसको 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना आएगा, ये माइनस माइनस यहाँ हो गया तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 3 2 6, तो -6q²/L, ये हो जाएगा -12, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट -12, तो माइनस माइनस प्लस कर दें क्या, नहीं ठीक है, माइनस यहाँ पे ठीक है, 12q²/L, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए इसको और इसको मिलाना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन लिख देते हैं। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, किसको निकाल रहे हैं, A1 B1 C1 के लिए निकाल रहे हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, यहाँ आया 4q²/L, यहाँ आएगा कितना -3 2 6, तो 6q²/L, और यहाँ आएगा -12q²/L। कितना आया आंसर में, आंसर आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया -14 आएगा क्या, -14q²/L। अब याद कीजिए ज़रा, देखिए ये आया था आपको बड़े वाले को बनाने के लिए, ये आया आपको छोटे वाले को बनाने के लिए। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि बड़े वाले से छोटा वाले को
ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इस वाले में से इस वाले को घटा दीजिए, सिंपल है। क्या होगा, तो वर्क डन टू ट्रांसफॉर्म ए बी सी इंटू A1 B1 C1, ए बी सी में से A1 B1 C1 को बनाने में कितना वर्क डन लगा, तो लगा 1/4πε0 माइनस 7q²/L माइनस, फिर ये घटाना है 1/4πε0 माइनस 14q²/L। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4πε0 q²/L को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, -7 बचा और यहाँ बचा +14। कितना होगा आंसर, 1/4πε0, 14 में से 7 घटा दीजिएगा तो 7q²/L। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्या हुआ, ए बी सी ट्राइंगल में से A1 B1 C1 को बनाने के लिए आपको कितना वर्क डन लगेगा, तो आपको इतना वर्क डन लगेगा। आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपके बुक्स वगैरह में होंगे। आप एक बार उनको बनाने की कोशिश कीजिए, NCERT बुक खोलिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या कोई और भी बुक आप बना रहे हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप आराम से हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास मेरा नंबर है वो अच्छी बात है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।